सुना है कि दामन पर तुम छींटे उड़ाते बहुत हो, जरा ठहर कर देख लो पीछे हम खड़े हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि YouTube पर एक शो चल रहा था जिसके होस्ट थे शेखर सुमन। ये शो बहुत लोकप्रिय हुआ। कुछ एपिसोड 10 एपिसोड हुए और देखने वालों की तादाद बहुत लंबी हो गई थी सोशल मीडिया पर। लेकिन उस पर अचानक से सरकार की नजर गई। नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन। मैं आपको बताऊं कि एक शो चल रहा था शेखर टुनाइट, YouTube पर था। बड़ा फेमस शो था, बड़े लोग पसंद करते थे। सरकार पर सटायर था, व्यंग्य था एक तरह का, और सरकार की बातें व्यंग्यात्मक तरीके से शेखर सुमन रखते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस शो को बंद करना पड़ा। आइए इस कहानी को मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। कहते हैं कि धुआं उठा है तो आग लगी होगी। बात यह थी कि ये शो चल रहा था अचानक सरकार के खिलाफ। जब ये शो चल रहा था उस समय हम पत्रकारों के बीच एक चर्चा का विषय ये होता था कि आखिर शेखर सुमन सरकार पर सटायर कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, सरकार चुप क्यों है। ये बात हम लोगों को अंदर अंदर इस दौर में खाए जा रही थी, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं और आप बोलते रहे कि बड़ा ये हो नहीं सकता। खैर, शेखर सुमन का ये जो शो चलता रहा, 10 एपिसोड हुए और वही हुआ जो सबके साथ होता है और वही शेखर के साथ हुआ। शेखर इससे पहले भी शो कर चुके हैं, लेकिन शेखर सुमन ये भूल गए कि वो जमाना और था। वहां शायद बोलने की आजादी थी, यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन हम इस बात का भी दावा नहीं करते हैं कि ये जो हुआ है ये शेखर के शो के साथ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि धर्मेश संघानी इस शो के प्रोड्यूसर हैं। इस शो को शेखर सुमन होस्ट करते थे। इसको प्रोड्यूस करने का जो काम करती थी वो धर्मेश संघानी की कंपनी करती थी। धर्मेश संघानी पहले से ही विवादों में रहे हैं, इस बात को टाला नहीं जा सकता। 2016 में विदेश में 7 किलो गोल्ड का कुछ मामला भी था, जिसमें उन्होंने बताया, अपना बिल दिखाया, पता चला कि ये जो वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड है ये कम बताई जा रही है। इस तरह के मामले रहे। इसके पहले भी विदेशी फंडिंग का मामला रहा है। ये कुछ चल ही रहा था, ये शो चल ही रहा था। अचानक ईडी को याद आ गई कि धर्मेश संघानी नाम का भी कोई बिजनेसमैन है जिसके यहाँ चलना चाहिए। जब ये जांच चल रही थी, धर्मेश संघानी 13वीं मंजिल पर खड़े थे और वहां से उन्होंने अपना फोन फेंक दिया। फेन इसलिए फेंका होगा, शायद कुछ छुपाना चाहते थे, लेकिन ईडी ने उसे रिकवर किया, डिजिटल डेटा रिकवर किया, मुंबई पुलिस से एफआईआर कर। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बात समझना आई कि क्या ये जांच जो है ये प्रक्रिया है, ये क्या सिलसिलेवार तरीके से जांच चल ही रही थी? क्या ये जांच 10 एपिसोड के पहले क्यों न की गई? धर्मेश संघानी पर ये क्यों नहीं किया गया? उन्हें जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? क्या जब सरकार का ध्यान शेखर सुमन ने अपनी तरफ खींचा तो धर्मेश संघानी जो है वो ईडी के रडार पे आ गए? वैसी बात आपको बताऊं दोस्तों कि ईडी की जब बात होती है तो हम पत्रकार डर और सहम जाते हैं। आपको याद होगा एनडीटीवी वाला किस्सा, आपको याद होगा भारत समाचार वाला किस्सा, और अब शेखर सुमन। अब ये हो सकता है कि जांच का वक्त और शो का वक्त एक साथ आ गया हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जांच गलत है, हम इस बात से नकार भी नहीं रहे, जांच बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन ये शो शुरू होने के बाद ही क्यों? धर्मेश संघानी की अगर पूरे इतिहास को देखें तो हम ये नहीं कहते हैं कि धर्मेश संघानी दूध का धुला हुआ है। मैं आपको बताऊं कि शेखर सुमन की जो कंपनी है उसमें पार्टनरशिप भी है धर्मेश संघानी की, शेखर सुमन की। शेखर सुमन इससे बहुत पहले शो करते थे 50 न्यूज पर, तब वो स्टार न्यूज हुआ करता था। फिर उनका एक शो शेखर सुमन शो आया। कई ऐसे शो वो सरकार के सटायर पर करते थे, लेकिन वो दौर अलग था। ये शायद फिर भूल गए, मैं आपको याद दिला दूं। तो इस तरह के जो मामले हैं, जिस तरह से शेखर सुमन इस तरह का काम कर रहे हैं, इसके बाद में धर्मेश के ऊपर जो मामला है वो सेबी से भी वो कुछ छुपाने का मामला था, सेबी के भी रडार पे थे। सब कुछ ठीक है, प्रक्रिया है, जांच होगी, लेकिन हथियार ईडी ही क्यों बनती? सरकार को यह समझना चाहिए कि हम विरोधी नहीं, हम आलोचक हैं। आलोचक और विरोधी की परिभाषा अलग होती है। अगर हम कोई खबर दिखा रहे हैं तो सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि हम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं? सरकार ये क्यों सोचती है कि हम वो सच्चाई खोल रहे हैं? शेखर सुमन ने भी शायद यही किया। हर इंसान का एक तरीका है काम करने का, कलाकार है, बात को व्यंग्यात्मक ढंग से वो रखते हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा को लेकर के बात रखी, तो क्या वो बात सरकार को चुभ गई या वाकई संघानी के टारगेट पहले से वो रडार पर थे? अगर रडार पर थे ही तो ये एपिसोड के बाद ही क्यों? क्या हो सकता है दोनों का वक्त एक साथ आ गया हो? लेकिन अगर इस सरकार के पुराने कार्यकाल को देखिए
ईडी जो है वो दाहिना हाथ है इन दिनों सरकार का, कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन सरकार से ताल मिलाकर चल रही है। और सरकार से गुजारिश है, हो सके तो ईडी के छाती पर एक तमगा लगा दीजिए, क्योंकि आपका सच्चा साथ वही दे रहे हैं। नमस्कार।